Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about the topic light, shadow and reflection. Light, shadow and reflection is a very basic topic of light. अगर बात करें कि डेफिनेशन ऑफ लाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइट. तो लाइट का डेफिनेशन हम लोग यहाँ लिखा हुआ है कि लाइट इज़ एन इनविजिबल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. दूसरा लाइन है इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. ये कुछ वर्ड इस डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन क्या बोलता है कि लाइट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं हीट की, तो हीट भी क्या होगा आपका? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, एक वाटर बॉटल है जो कि गर्म पानी से भरी हुई है, उसको टच किया तो आपने टच करते ही क्या बोला कि ये तो गर्म हो रहा है. एग्जैक्टली यही बोला होगा आप लोगों ने, गर्म हो रहा है. ठीक है, अगर आपको ठंडा सा ऑब्जेक्ट पकड़ ले, तो ठंडे पानी की बोतल पकड़ ले तो क्या बोलोगे आप कि जो ठंडा हो रहा है. इसका मतलब कि आपने टच किया और सेंस किया. यस और नो, आपने टच करके सेंस किया, फिर पता लगाया कि ये गर्म है या फिर ठंडा है. ठीक है, और वो क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या अगर कोई बॉडी सामने रखी हुई है, गर्म बॉडी है, क्या आप उसको देखकर पता लगा सकते हो कि वो गर्म होगी या ठंडी होगी या उसका टेम्परेचर कितना होगा? आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है, आपको नहीं पता. मतलब आप उसको देखकर सेंस नहीं कर पाओगे. तो वैसे ही लाइट है कि लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल होती है, केमिकल एनर्जी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो इसमें लाइट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसकी स्पेशलिटी क्या है? इनविजिबल है. लाइट क्या है? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब आप बोलोगे कि सर हम लोग तो लाइट को देखते हैं, हमारे घरों में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट्स है, ये एलईडी है, ये बल्ब है, ये सब लाइटें तो हैं. तो इट्स नॉट द लाइट. ये लाइट नहीं है, ये सोर्स ऑफ लाइट है. क्या है ये? सोर्सेस ऑफ लाइट. लाइट देने के सोर्स है. समझ रहे हो? जैसे कि पेड़ जो होता है वो फल देने का सोर्स होता है, वो फल नहीं होता. पेड़ एक फल नहीं कहलाएगा. ट्री इज नॉट अ फ्रूट. एक जो पेड़ होता है वो फ्रूट नहीं होता. इसका मतलब क्या है कि वो एक सोर्स है. पेड़ क्या है? एक सोर्स है. समझ रहे हो? तो वैसे ही लाइट जो ट्यूबलाइट वगैरह लगी हुई है वो क्या है? वो सोर्सेस ऑफ लाइट है. वो लाइट नहीं है, वो सोर्सेस ऑफ लाइट, वो लाइट के सोर्स हैं. समझ रहे हो? तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की, तो किसको बोलते हो आप? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. हमें नेचुरल लाइट कहां से मिलती है? सन से. हमें नेचुरल लाइट कहां से मिलती है? सन से. तो हमारे यहां पर अर्थ के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? आपका सन. ठीक है, तो सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट, जो कि क्या है? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इनविजिबल क्यों बोला? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ठीक है, इनविजिबल क्यों बोला? क्या हम लाइट को नहीं देख पाते? यस, हम लाइट को नहीं देख पाते. हम लाइट को नहीं देख पाते, लाइट की वजह से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये मार्कर रखा हुआ है, मैंने यहाँ रख दिया. अगर इस रूम से लाइट चली जाए, कंप्लीटली अंधेरा हो जाए, बिल्कुल डार्क हो जाए, तो क्या मैं इस मार्कर को देख पाऊंगा? मैं ऐसा करूंगा यूं, क्या यहाँ मार्कर है, ऐसे टच करूंगा. मतलब मैं इसको सेंस कैसे करूंगा? टच करके. मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है. तो मैं इन शॉर्ट लाइट को नहीं देख पाता, लाइट की वजह से एक दूसरे को देख पाते हैं. एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, एक रूम में मैं 4 लोगों को मुंह बांध के, हाथ पैर बांध के बैठा देता हूं एक रूम में, और वो रूम कंप्लीटली डार्क है, कंप्लीटली बिल्कुल अंधेरा है. अब वो हाथ पैर बांधे हुए, मुंह बांधा हुआ, इसका मतलब क्या है? आंखें खुली है. मुंह बांधा हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. मतलब अब चारों बैठे हुए लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस रूम में कोई और भी है. समझ रहे हैं? अब मान लेते हैं उन चारों में से कॉर्नर नंबर ए पर, जो कि यहां पर है, उस पर एक फोकस लाइट गिरती है. फोकस लाइट समझते हो आप? स्टेज शो में होता है ना, स्टेज शो में देखा होगा आप लोगों ने, पर्टिकुलर स्टेज पे लाइट गिरती है, स्पॉट लाइट उसको बोलते हैं, फोकस लाइट बोल दो या स्पॉट लाइट बोल दो. कॉर्नर नंबर ए पर एक स्पॉट लाइट गिरती है. कॉर्नर नंबर ए ये है, ये बी है, ये सी होगा. ऑब्वियसली आपका जो रूम होगा स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, तो इसमें 4 कॉर्नर होंगे, ए बी सी डी. मैंने कॉर्नर नंबर ए पर जो बंदा बैठा हुआ है इसके ऊपर एक स्पॉट लाइट डाला, तो क्या कॉर्नर नंबर ए वाला बच्चा या स्टूडेंट इन तीनों को देख पाएगा? स्पॉटलाइट किस पे गिरी हुई है? ए पर. क्या जिस पर लाइट गिर रही है क्या वो सबको देख पाएगा? आंसर इज नो, वो किसी को देख नहीं पाएगा. लेकिन क्या जो 3 है, बी सी एंड डी, कॉर्नर के स्टूडेंट ए को देख पाएंगे? आपका आंसर होगा यस, क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिर रही है. स्पॉटलाइट किस पे है? ए कॉर्नर पे. तो हमने क्या बोला कि जिस पर लाइट गिरी हमने उसको देखा. तो लाइट क्या है? इनविजिबल है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं. ठीक है, लाइट ए पर गिरी तो आपने ए को देखा, लाइट आप पर गिरेगी तो ए भी आपको देखेगा. समझ रहे हो? तो लाइट क्या है आपका?
इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। ये इनविजिबल है, यहाँ मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इनविजिबल क्यों है, क्योंकि लाइट को हम लोग नहीं देख पाते, लाइट की वजह से एक दूसरे को देख पाते हैं। मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं क्लास में कि सर हम लोग लाइट को देख सकते हैं। मैंने कैसे, कि हमारे घर में कॉर्नर में एक छोटा सा होल हो रहा है और उस होल से एक लाइट आती है निकलती हुई। मैं कहा ओके, और जब लाइट आती है तो इसके बीच में मुझे छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ये लाइट है। एक्चुअल में ये लाइट नहीं है, ये जो पार्टिकल है ये डस्ट पार्टिकल होते हैं बेटा। कौन से पार्टिकल होते हैं? डस्ट पार्टिकल समझ लो, या रूम में जो भी इम्प्योरिटीज या होगी वो सब क्या कहलाएंगी आपकी, ये छोटे छोटे पार्टिकल। तो आप बेसिकली लाइट को नहीं देख रहे हो, यहाँ भी आप लाइट की वजह से इन पार्टिकल को देख रहे हो। ये लाइट नहीं है, इट्स नॉट लाइट, दिस इज नॉट द लाइट। ये लाइट नहीं है, ये लाइट के पार्टिकल्स, आपके जो लाइट दिख रही है वो लाइट नहीं है, आप लाइट की वजह से जो निकल कर आई है इन पार्टिकल को देख पा रहे हो। अगर यहां पर लाइट बंद कर दूं किसी तरह करके देखना, अगर मैं यहां पर लाइट बंद कर दूं तो क्या आप इन पार्टिकल को देख पाओगे? आपका आंसर होगा बड़ा वाला नो। समझ रहे हो? तो आप लाइट को नहीं देख पाते, आप लाइट की वजह से एक दूसरे को देख पाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि लाइट क्या, आपका इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन मतलब मैं सेंस कर पाता हूं देखने को। अरे यार सिंपल सी बात है, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, उस पर लाइट गिर रही है, क्या मैं उसको देख पा रहा हूं? यस। क्या मैंने जाके टच करके देखा भाई कैसा इसका फिगर कैसा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा मैंने क्या बोला, बस मैंने सेंस किया कि हाँ मेरे सामने कोई है, बस मैंने सेंस किया, मैंने टच करके थोड़ी देखा है, टच करके नहीं देखा मैंने, बस मैंने सेंस किया कि हाँ सामने कोई है, बस। हो सकता है भूत हो, पॉसिबल है, लेकिन सामने दिख तो रहा है ना कुछ भी। मैंने बस सेंस किया है विजन को, मैंने टच नहीं किया, मैंने टच सेंस नहीं किया। ये भी सेंस है, ये टच सेंस कहलाता है। ये अगर मैं किसी को टच करके देखता हूं तो ये टच सेंसर कहलाता है। ये मैंने तो बस आंखों से देखा है, मैंने विजन देखा है, ये विजन सेंसर है। ठीक है, आप मुझे कुछ बोलते हैं वो हियरिंग सेंस कहलाता है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा सेंस है? हियरिंग सेंस। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कहलाता है आपका डेफिनेशन ऑफ लाइट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका ये लाइट। और ये वाला जो पार्ट पढ़ा रहा हूं क्लास 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8th में आएगा और 10th में आएगा, उसके बाद 12th में आता है, लेकिन ये इतना छोटा लेवल नहीं आता। अब सोचो कितनी वैल्यू है इसकी, समझ रहे हो ना? काम की बात है, याद रखना। सेम आती है डेफिनेशन, सेम आता है, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं होता। फायदा है कि एक चीज अगर अभी याद रख लोगे तो यहाँ नहीं याद रखनी पड़ेगी, यहाँ भी याद रखनी नहीं पड़ेगी, यहाँ भी याद नहीं रखनी पड़ेगी, मेहनत कम हो जाएगी। पहले ही मेहनत कर लो, बाद में क्यों करें। चलो, तो ये डेफिनेशन मेरा हो गया। और डेफिनेशन सबको रटी हुई होनी चाहिए टिप्स में। हाँ, फिजिक्स में डेफिनेशन रटनी ही पड़ती है। फिजिक्स में सारी चीज़ें कंसेप्चुअल बेसिस होती, रटनी नहीं पड़ती, लेकिन डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है आपका सोर्सेज ऑफ लाइट, कि लाइट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। अरे यार अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन फिर भी फिजिक्स है तो बीच में अपने पैर फंसा रखे हैं, नए नए टॉपिक निकाल रखे हैं, नए नए डिवाइडेशन किए हुए हैं। हम इनको देखते हैं कि नए नए डिवाइडेशन क्या है हमारे पास इस तरह के। ठीक है, तो मेरा पहला है ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। पहला क्या है मेरे पास? ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। अब ल्यूमिनियस सोर्स क्या होता है? द सोर्स इज या द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ऑन लाइट। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, मैं आप लिख लेना यहां पर, मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। डेफिनेशन क्या होगा? द सोर्सेज विच हैव देयर ऑन लाइट, जो सोर्सेज खुद की लाइट रखते हैं वो कहलाते हैं आपके ल्यूमिनियस सोर्स। किसी के भरोसे नहीं बैठते, वो कहलाते हैं आपके ल्यूमिनियस सोर्स। द सोर्सेज या द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ऑन लाइट, जो खुद की लाइट रखते हैं वो कहलाते हैं आपके ल्यूमिनियस सोर्स। इज दैट क्लियर? इसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ पे। पहला है नेचुरल ल्यूमिनियस, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस। नेचुरल ल्यूमिनियस, आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस किसके पार्ट होंगे? ल्यूमिनियस के पार्ट। अब ल्यूमिनियस क्या है? जो खुद की लाइट रखता है। अब जो खुद की लाइट रखता है और नेचर से मिला है, जो खुद की लाइट रखता है और नेचर से मिला है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल ल्यूमिनियस। जो खुद की लाइट नहीं रखता, सॉरी, जो खुद की लाइट रखता है और नेचर से मिला है वो नेचुरल ल्यूमिनियस। जो खुद की लाइट रखता है और नेचर से नहीं मिला, मतलब हमने बनाया है, मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस। लाइट तो रखता है लेकिन नेचर से नहीं मिला, वो क्या कहलाएगा? आपका आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन। ल्यूमिनियस का क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ऑन लाइट, जो खुद की लाइट रखते हैं वो कहलाते हैं आपके ल्यूमिनियस। पहला है नेचुरल ल्यूमिनियस। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिला है, जो हमें नेचर से मिला है और खुद की लाइट रखता है। सन हमारा जो सोर्स है बेसिकली वो कौन सा है? सन है।
और एज वी नो स्टार भी आप लिख सकते हैं, पीछे एक्सेट्रा लिख दो, क्योंकि सन भी एक स्टार ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सन भी एक स्टार है। तो ये क्या होगा आपका नेचुरल ल्यूमिनियस। दूसरा आपका आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस। आर्टिफिशियल मतलब क्या होगा कि सर लाइट तो देता है, खुद की लाइट रखता है, लेकिन हमें नेचर से नहीं मिला, हमने बनाया है। अरे हमने क्या बनाया है कि ट्यूबलाइट बनाई है, सिस्का एलईडी बनाई है, और भी बहुत सारी जो भी आती है वो सब बनाई है। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, और लैंप लिख दूँ, हमने बनाया है। बल्ब लिख दूँ, हमने बनाया है। और साथ में एलईडी या सीएफएल जो भी आप लिखना चाहो, पीछे एक्सेट्रा लगा देना, आप समझ चुके होंगे। कैंडल लिख दो, हमने बनाई है। तो ये आर्टिफिशियल ल्यूमिनेंस कहलाती है। क्या ये खुद की लाइट रखते हैं? यस। अरे मोबाइल की टॉर्च भी लिख सकते हो, लिख दूं, समझ रहे हो ना। जो खुद की लाइट रखते हैं और हमने बनाए हैं वो आर्टिफिशियल ल्यूमिनेंस। जो नेचर ने हमें दिए वो क्या होगा आपका नेचुरल ल्यूमिनियस। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन तो कौन पूछता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट नंबर पॉइंट था। सेकंड नंबर क्या होगा आपका, ल्यूमिनस था ऊपर वाला जो खुद की लाइट रखता था। दूसरा क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस जो खुद की लाइट नहीं रखता। ऑब्वियस सी बात है, यही तो लॉजिक निकलेगा, जो खुद की लाइट नहीं रखता नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा, जो खुद की लाइट रखता है वो ल्यूमिनस, जो खुद की लाइट नहीं रखता गरीब आदमी है वो कहीं से खरीद के लाएगा, बात की बात करेंगे। ये क्या होगा आपका नॉन ल्यूमिनस, जो खुद की लाइट नहीं रखता। अब इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, पहला नेचुरल नॉन ल्यूमिनियस, नॉन तो लिखा है ना, लिखा है, और दूसरा आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस जो खुद की लाइट नहीं रखते। अब एग्जांपल के लिए मैं खुद की लाइट रखता हूं, क्या कहीं से दिख रहा है मेरे पे लाइट लगी हुई है? नो। मतलब मैं क्या हो गया, मैं नॉन ल्यूमिनियस में आऊंगा। अब मैं ह्यूमन बॉडी आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल, मैं तो नेचुरल मानता हूं खुद को, तो मैं किस में हो जाऊंगा, इसमें। मैं ह्यूमन बॉडी नेचुरल है, हाँ जी, खुद की लाइट नहीं रखते, मतलब मैं किस में आ जाऊंगा, यहां पर। तो मैं लिख दूंगा यहां पर मी, आपका भी लिख देता हूं यू, मतलब डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी लिख दूं क्या, येलो। समझ में आ गई। मैं खुद की लाइट नहीं रखता, मैं खुद की लाइट नहीं रखता, वो क्या कहलाएगा नॉन ल्यूमिनियस, साथ में नेचुरल नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है। हाँ, अगर मान लो जब मैं हुआ था और मेरे सर पे एक टॉर्च लगी होती परमानेंटली ऐसे, तो मैं किस में आ जाता, नेचर से मिला हूं, साथ में लाइट भी लगी हुई है ऊपर, मतलब मैं क्या हो जाता, खुद की लाइट भी रखता हूं और नेचर से भी मिला हूं। यहां मैं खुद की लाइट नहीं रखता लेकिन मिला तो नेचर से हूं। ये हो गया आपका। और क्या हो सकता है, प्लैनेट ले लो, प्लैनेट मतलब अपने अर्थ वगैरह, ये सब किस में आएंगे आपके, नेचुरल, खुद की लाइट नहीं रखते और नेचुरल भी हैं, समझ रहे हो। तो ये इसके पार्ट हो गए। इसमें करते क्या हैं ये लोग, जैसे कि मैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, यस। तो मैं खुद की लाइट नहीं रखता फिर भी विजिबल हूं, आप खुद की लाइट नहीं रखते, ये बोर्ड खुद की लाइट नहीं रखता फिर भी विजिबल है। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि किसी दूसरे सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस रूम में 3-4 लाइटें लगी हुई है, ये डस्टर आपको दिख रहा है, क्या खुद की लाइट रखे हुए? नो, खुद की लाइट तो रखता ही नहीं है ना, मैं खुद की लाइट रखता हूं। मैं आपको विजिबल हूं, ये बोर्ड विजिबल है, ये डस्टर विजिबल है, क्योंकि किसी दूसरे सोर्सेस की लाइट को ये डस्टर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो। इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका नेचुरल है, सॉरी मतलब मैं तो नेचुरल हूं और दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मतलब किस में आ जाऊंगा मैं, नॉन ल्यूमिनियस में। मैं यहां आ जाता हूं इधर, आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस। आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ, हमने बनाया है मैनमेड, जैसे कि मेरा मार्कर है, ये बोर्ड ले लो, और क्या ले लोगे, टेबल ले लो, और ले लो चेयर ले लो, पीछे एक्सेट्रा लगा दो, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमने बनाई है और खुद की लाइट नहीं रखती। ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट है मेरे पास बायोल्यूमिनियस सोर्स। ये थोड़ा अलग ही कैटेगरी है। इसमें क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म which have their own light, which have their own light, in them chemical energy convert into light energy। क्या है ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन देम, अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद की लाइट रखते हैं
वो क्या कहलाएंगे आपके बायोल्यूमिनियस। इसमें होता क्या है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है आपकी, डायरेक्टली लाइट एनर्जी में। एग्जाम के लिए वो क्या आता है आपका फायर फ्लाई देखा होगा आप लोगों ने, और जेलीफिश, ये लिविंग है। अगर मैं जब हुआ था तब मेरे सर पे टॉर्च लगी होती डायरेक्टली, तो मैं लिविंग था, चलता फिरता था, खाता पीता था, और सर पे लाइट भी थी, खुद की लाइट भी थी, तो मैं भी किस में आ जाता, बायोल्यूमिनियस में। समझ रहे हो? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे और खुद की लाइट रखते होंगे, उसमें होगा क्या कि केमिकल एनर्जी किस में डायरेक्टली कन्वर्ट होगी, डायरेक्टली लाइट एनर्जी में। वो कहलाएंगे आपके बायोल्यूमिनियस सोर्स। और इसके दो एग्जांपल है मेरे पास, फायर फ्लाई एंड जेलीफिश। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट को मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट, एंड लास्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो सेम कंडीशन, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट कंप्लीटली। जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह लाइट को पास कर दे वो कहलाता है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए प्योर वाटर, ये क्या होगा आपका, एक ट्रांसपेरेंट होगा। या ग्लास ले लो, अच्छा वाला ग्लास, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो सामने रखा हो पता ना लगे ग्लास है कि नहीं है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या कहलाएगा आपका, जो वो क्या करेगा आपका, कंप्लीट की पूरी लाइट पास कर देगा। जैसे कि मान लेते हैं एक ग्लास शीट है, ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट है, मैंने इसके ऊपर 100% लाइट डाली और 100% ही पास होकर यहाँ पर मिल गई पीछे। इसका मतलब क्या किया, इसने पूरी की पूरी लाइट को पास कर दिया, वो कहलाएगा आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा है मेरे पास ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट पार्शियली, जो लाइट का कुछ अमाउंट तो पास कर दे, कुछ को रोक ले। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर ले लेता हूं फॉग। ठीक है, और क्या ले सकते हैं आप, ग्राउंड ग्लास, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा आपका, ट्रांसल्यूसेंट का। और भी इसके एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऑयल पेपर हो जाएगा, बटर पेपर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर मैं लाइट को 100% यहाँ पर एक किसी शीट पर डालता हूँ, और अगर वो ट्रांसलूसेंट है तो 100 का 100% पास नहीं करेगा, वो ओनली कितना पास करेगा, ओनली 80% पास करेगा। या फिर हो सकता है कि 60% ही पास करे, मतलब यहाँ पर आप 100 डाल रहे हो, यहाँ कितना मिलेगा आपको, 60%। तो कंप्लीट पास नहीं करेगा, कुछ अमाउंट को पास करेगा, कुछ को रोक लेगा, वो कहलाएगा आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ लास्ट ओपेक की, तो ओपेक क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट, जो कि लाइट को बिल्कुल पास ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लाइट डाल रहा हूँ 100% और यहाँ पर लाइट मिल रही है 0%। इसका मतलब ये जैसे वॉल है, ये वॉल दिख रही है आपको, ये वॉल नहीं दिख रही होगी, ये बोर्ड देख लो। अगर मैं बोर्ड के यहाँ से लाइट डालता हूँ, इधर साइड से लाइट डालता हूँ, तो क्या ये इस बोर्ड के पीछे मुझे लाइट दिख सकती है? मतलब सोच लीजिए कि मैंने इस रूम में लाइट जला रखी है और इस रूम के बाहर क्या इस रूम की लाइट मुझे दिखेगी? इस रूम की लाइट मुझे बाहर दिखेगी क्या? आंसर इज नो। तो मतलब ये वॉल और ये बोर्ड क्या हो गया आपका, ये वॉल्स क्या हो जाएंगी, ओपेक, जो कि लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करेंगी। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हो आप, ये बोर्ड ही ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल ऐसे लो जो आपको बिल्कुल फील करा दे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियम ऑफ लाइट। यहां पर मैं 3 टॉपिक है, तीनों के तीनों ध्यान रखना, आगे तक काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना।